हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस लेक्चर में आज हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी में छुपे हुए लाइन बाय लाइन का गूढ़ रहस्य को मैं आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इससे पहले या फ्यूचर में जितने भी सवाल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा जाएगा, उससे बाहर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं कभी आई थी और ना ही कभी आएगा। आई थी मतलब पिछले 5 साल का ट्रेंड को देख करके, और न ही अगले 5 साल तक इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसी बिलीव के साथ चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस पार्टिकुलर लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आकाश का माइंड मैप से भी समझाऊंगा, और लास्ट में मैं इस टॉपिक से नीट में अभी तक कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी बताऊंगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी निकाल लीजिए और हर एक लाइन को मेरे साथ समझिए, और उसको एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते जाना है, और हो सके तो लिखते हुए भी जाइए, तभी जाकर के आपको याद होगा। चलिए फर्स्ट लाइन देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region। most important line है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो किससे मिलकर बनेगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे कंसिस्ट करेगी? तो एक पेयर ओवरी से, अर्थात 2 ओवरी होगा, उसके साथ पेयर ऑफ ओविडक्ट का पेयर होगा, ओविडक्ट होगा, फिर उसके बाद यूटेरस होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? सर्विक्स होगा, उसके बाद क्या होगा? वेजाइना होगा एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा। ये सारा चीज से मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनी होगी। और ये किस में सिचुएटेड होगा? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे कंसिस्ट होगी? तो क्या बताइएगा? मेरे साथ जोर से बोलिए। एक पेयर ओवरी से, और पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, यूटेरस होगी, सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा और एक्सटर्नल जेनिटलिया होगी, जो किस रीजन में सिचुएटेड होगा? तो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होगा। और फिगर 3.3a में हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिगर निकालते हैं। अभी आप एनसीईआरटी निकालिए। ये देखिए, ये जो फिगर देख रहे हैं यही फिगर है 3.3a। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ फीमेल पेल्विक शो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फिगर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितने भी डायग्रामेटिक शोविंग यहाँ पे दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो ये पार्ट्स देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है यूटेरस। वो पार्ट क्या था दोस्त? यूटेरस था। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये बड़ा सा पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग गॉल ब्लैडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर बोलेंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है पेल्विक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा बोलेंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग क्लाइटोरिस भी बोलेंगे। क्लाइटोरिस, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? क्लाइटोरिस बोलेंगे। उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड वेजाइनल ओरिफिस दिया गया है। सबको देख लीजिए। ये है लेबिया माइनोरा, फिर लेबिया माइजोरा और वेजाइनल ओरिफिस है। अब इस साइड देख लीजिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट छिद्रनुमा, यही है एनस। यही क्या है? एनस। हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, ज़्यादातर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इसी के द्वारा मॉर्निंग में हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद है वेजाइना। क्या है दोस्त? वेजाइना है। उसके बाद है ये रेक्टम है। ये पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेक्टम है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है दोस्तों? सर्विक्स है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फिगर देख लिए। अब क्या कीजिए, आप इसको लिख करके याद कीजिए। डायग्राम कैसे बनाएगा थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, तो क्या कीजिए, गूगल पे जाइए, नहीं यूट्यूब पे जाइए लेक्चर के बाद और सर्च कीजिएगा डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ फीमेल पेल्विक शोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम
कैसे बनाएं, तो आपको पूरा डिटेल से बना करके बताएगा। जैसे जैसे बताते जाएगा वैसे वैसे बनाइएगा, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये बना लीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और नीट में यहाँ से कोई एक पॉइंट उड़ा देगा और ABC करके दे देगा, अब बोलेगा उसका नाम बताइए, तो आप उस समय भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय तो पूरा सिलेबस आएगा ना। इसलिए अभी ही इसको याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये फिगर जो 3.3 था वो भी समझ में आ गया होगा। अब आगे का लाइन देखिए, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। एक पेयर क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, जो लेफ्ट और राइट में सिचुएटेड होता है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी बोलेंगे। ब्रेस्ट जो होता है ना, मेमोरी ग्लैंड है। एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, इंटीग्रेटेड करेगी structurally and functionally to the support the process of evolution, fertilizations, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होगा दोस्त, वो इंटीग्रेटेड करेगी, मतलब इंटीग्रेशन आप लोग हम पढ़े होंगे जब 11th-12th में जाएंगे, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और फिजिक्स में भी तो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। तो ये इंटीग्रेटेड करेगी, कैसे इंटीग्रेटेड करेगी, तो स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड करेगी और फंक्शनली। और किस में सपोर्ट करेगा, तो ये ओव्यूलेशन में सपोर्ट करेगा। किस में सपोर्ट करेगा दोस्त, ओव्यूलेशन में सपोर्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेगी, चाइल्ड के बर्थ और उसके केयर में ये सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगी, तो मेमोरी ग्लैंड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये मेमोरी ग्लैंड जो होगा वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड करेगा, जुड़ करके। और किस में सपोर्ट करेगा, तो ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, और चाइल्ड के बर्थ और उसके केयर में ये सपोर्ट करेगी। कौन, तो मेमोरी ग्लैंड। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है नीट में। फिर आगे देखिए, ओवरी के बारे में देखिए। ओवरी are the primary sex organ that produce female gamete, ovum, and serve steroid hormone, several steroid hormone, ओवेरियन हार्मोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरी जो है, ओवरी को क्या हम लोग बोलेंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। प्राइमरी सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है, जो किस किस को प्रोड्यूस करेगी, तो फीमेल गेमिट। उस फीमेल गेमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन, और उस स्टेरॉयड हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन हार्मोन भी बोलेंगे। मतलब ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन होगा उसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन बोलेंगे। और ये कैसा नेचर का होगा, तो स्टेरॉयड नेचर का होगा। अच्छा, ओवरी को हम लोग कौन ऑर्गन बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो क्या बताइएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलेंगे। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, तो क्या बताना है, गेमेट, जिसको ओवम भी कहेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगी। द ओवरी इज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में क्या क्या लोकेटेड होगा, तो ओवरी लोकेटेड होगी। और ये भी फिगर 3.3b में दिया गया है। तो चलिए फिगर 3.3b को भी एक बार देख लेते हैं। ये था 3.3a था। अब ये देखिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। डायग्रामेटिक सेक्शंस व्यूज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक सेक्शन दिया गया है। यही ओवरी के बारे में आपको बताया गया था कि ये दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में सिट्यूटेड है। तो एक बार इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले फेलोपियन ट्यूब से स्टार्ट कीजिए। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट, ये सारा पार्ट दिया गया है। इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस होगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे फिम्बरी बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए लोकेटेड है ना फिम्बरी, ओवरी यहाँ पे लोकेटेड है, फिम्बरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस पार्ट को बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ भी ये पार्ट होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे पार्ट होगा वैसे वैसे यहाँ भी पार्ट होगा। इन्फंडिबुलम होगा, फिम्बरी होगा, इन्फंडिबुलम होगा, एम्प्यूला होगा एंड इस्थमस होगा। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे, सब मिलाकर के फेलोपियन ट्यूब का निर्माण करेगी। उसके बाद इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट, इसको बोलेंगे यूटेराइन फंडस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, यूटेराइन फंडस। ये जो पार्ट है यूटेराइन फंडस है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी दिया गया है। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट है, ये लाइन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडोमेट्रियम, आंतरिक पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंडोमेट्रियम।
उसका बीच के पार्ट को बोलेंगे मायोमेट्रियम, बीच के पार्ट को क्या बोलेंगे मायोमेट्रियम, और ये जो पार्ट है लास्ट के पार्ट को बोलेंगे पेरीमेट्रियम बोलेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सर्विक्स। उसके बाद सर्वाइकल केनाल आ जाएगी और लास्ट में वेजाइनल आ जाएगा, उसके वेजाइना आ जाएगा और लास्ट में वेजाइनल ओपनिंग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, ये है ओवरी, उसके बाद है मेरे साथ बोलिए, फिर है फिम्बरी है, फिर है ये इन्फंडिबुलम है, एम्प्यूला है और इस्थमस है। ये सब मिलकर के फेलोपियन ट्यूब का निर्माण कर लेंगे। ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, यूटेराइन फंडस बोलेंगे। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेराइन कैविटी बोलेंगे। और ये जो 3 पार्ट है, सबसे अंतिक पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंडोमेट्रियम, उसके बाद बीच के मिडिल पार्ट को मायोमेट्रियम और लास्ट के पार्ट को पेरीमेट्रियम बोलेंगे। इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलेंगे। ये पार्ट जो है, ये पार्ट इसको बोलेंगे सर्वाइकल केनाल बोलेंगे। और ये जो पार्ट है उसको वेजाइना बोलेंगे, वेजेना बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर था। देखिए ये लाइन जो है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। प्रत्येक ओवरी कितना सेंटीमीटर लेंथ का होगा, तो 2 से 4 सेंटीमीटर होगा। एंड कनेक्टेड टू पेल्विक वाल एंड यूटेराइन यूटेरस बाय लिगामेंट। ये पेल्विक वाल से कनेक्ट होगा, यूटेरस से, और किसके थ्रू कनेक्ट होगा, तो लिगामेंट के थ्रू। देखिए कनेक्टेड टू पेल्विक वाल, पेल्विक वाल एंड ओवरी के बीच में यूटेरस से ये कनेक्ट होगा, किसके थ्रू, तो लिगामेंट के थ्रू। एक देख रहे थे इस तरह से, फिंगर लैग प्रोजेक्शन के जस्ट बगल में क्या था, एक लिगामेंट था, यूटेरस के जस्ट बगल में लिगामेंट था, उसी से पेल्विक वाल और यूटेरस के बीच में ओवरी क्या होगा, कनेक्टेड होगी, जो फिगर में अभी हम लोग देखे हुए हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम, थिन इपिथेलियम विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज करके रखेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रत्येक ओवरी जो है, 2 ओवरी है, ये एक थिन बोला जाएगा, थिन या थिक, इसी में फंसा सकता है। इपिथेलियम सेल जो होगा, तो थिन इपिथेलियम सेल से ये कनेक्ट इंक्लोज होगी ओवेरियम स्ट्रोमा से। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, और ये दोनों स्ट्रोमा ये जो स्ट्रोमा होगा वो दो जोन से क्या होगा, डिवाइडेड करेगी 2 जोन में। पहला जोन को बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा को बोलेंगे इनर मेड्यूला। ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला जो होगा स्ट्रोमा का ही पार्ट होगा। और ये स्ट्रोमा क्या होगा, तो प्रत्येक ओवरी जो होगा एक थिन इपिथेलियम से क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा से कवर्ड होगा। और ये स्ट्रोमा जो होगा वो 2 भाग में डिवाइड करेगी, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में ये डिवाइड कर जाएगी। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओवरी जो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होगा, जो प्रोड्यूस क्या करेगी, फीमेल गेमिट ओवम को प्रोड्यूस करेगी और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको ओवेरियन हार्मोन भी हम लोग कहेंगे, जो लोकेटेड कहाँ होगा, तो ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में ये लोकेटेड होगा। ओवरी जो होगा 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। ये कनेक्ट करेगी पेल्विक वाल और यूटेरस से एक लिगामेंट के थ्रू। प्रत्येक ओवरी जो होगा एक थिन इपिथेलियम से इनक्लोज करेगी, जिसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा भी बोलेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में ये बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे के इंपोर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो ओविडक्ट होगा दोस्त, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट। ओविडक्ट क्या क्या, ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सब कंस्टिट्यूट करेगी किसको, तो फीमेल एसेसरी डक्ट को ये कंस्टिट्यूट करेगी। सवाल पूछा जाएगा फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होगा, तो क्या बताइएगा, फेलोपियन ट्यूब होगा, यूटेरस होगा एंड वेजाइना, ये सब मिल करके फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है, ये फेलोपियन ट्यूब आप देख रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब जिसमें इन्फंडिबुलम, इस्थमस और एम्प्यूला एंड इस्थमस आती है। ईच फेलोपियन ट्यूब, दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट में।
या राइट एंड लेफ्ट भी बोल सकते हैं, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, इस साइड से देखेंगे तब। द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ इच ओवरी टू यूटेरस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेलोपियन ट्यूब जो होता है इसका लेंथ कितना होता था, 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। ये एक्सटेंड कहाँ करेगी, तो पेरीफेरी टू इच ओवरी टू यूटेरस, ओवरी से यूटेरस तक। देखिए ओवरी से यूटेरस तक, ओवरी से लेकर के और यूटेरस तक के बीच में ये ओवरी है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है, तो यूटेरस के तक जाती है। तो पेरीफेरी से लेकर के और यूटेरस तक ये एक्सटेंड करेगी, जो फिगर 3.3b में दिया गया है, जो 3.3b में दिया गया है, यही 3.3b फिगर है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंड्यूबुलम। फनल शेप इनफंड्यूबुलम, देखिए ओवरी के क्लोजर पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब के ओवरी के क्लोजर पार्ट में फनल शेप इनफंड्यूबुलम पाया जाएगा। तो इनफंड्यूबुलम का शेप पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा दोस्त, तो बोलेंगे हम लोग ये फनल शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, फनल शेप का होगा। द इर्ज ऑफ द इनफंड्यूबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। और फिम्बरी जो होगा इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है द एज ऑफ द इनफंड्यूबुलम, इनफंड्यूबुलम के एज पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिम्बरी बोलेंगे। ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाथ देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं ना जैसे उंगली निकला हुआ, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्बरी भी बोलेंगे। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवम जिसको हम लोग फीमेल गेमिट भी बोलेंगे, ये फीमेल गेमिट का कलेक्शन होती है किसके बाद, तो ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद यहीं पे जाकर के ओवम क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। किस में कलेक्ट होगा, तो फिम्बरी में। फिम्बरी कैसा होगा, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। देखिए बार बार इसको पढ़िए ताकि वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा लाइन आपको समझ में आ गया होगा। द इनफंड्यूबुलम लीड टू वाइडर पार्ट, इनफंड्यूबुलम लीड करेगी वाइडर पार्ट एम्प्यूला में। किसमें, तो एम्प्यूला में। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं यहाँ तक का। ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे, ये यूटेरस और वेजाइना एंड ये सारा चीज मिल करके क्या होगा, फीमेल एसेसरी डक्ट का निर्माण करेगी। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एक्सटेंड करेगी पेरीफेरी टू इच ओवरी एंड यूटेरस तक ये एक्सटेंड करेगी। इसके क्लोजर में क्या होगा, फनल शेप इनफंड्यूबुलम पाया जाएगा। इसके इर्ज में इनफंड्यूबुलम क्या करेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होगा, इर्ज करेगी, जिसको हम लोग फिम्बरी भी बोलेंगे। फिम्बरी क्या होगा, ओवम को ओव्यूलेशन के बाद कलेक्ट करके रखती है। और इसके बाद इनफंड्यूबुलम लीड करेगी वाइडर पार्ट एम्प्यूला में। वाइडर पार्ट किस में दोस्तों, एम्प्यूला में। पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। वाइडर पार्ट होगा ओविडक्ट का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज द नैरो ल्यूमेन एंड इट इज ज्वाइन यूटेरस। और इसका लास्ट पार्ट क्या होगा, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो होगा क्या होगी, isthmus होगा। और isthmus क्या होगा, नैरो ल्यूमेन का निर्माण करेगी। ज्वाइन किससे कर जाएगा, तो यूटेरस से ये ज्वाइन कर जाएगी। ये देख लीजिए फिगर में, ये देख रहे हैं ना, isthmus है, ये लास्ट पार्ट है isthmus, ये लास्ट पार्ट isthmus है, इस isthmus क्या है, लास्ट पार्ट है। और ये यूटेरस से यहाँ पे इंक्लूज कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड उम्ब। यूटेरस क्या होगा, सिंगल होगा। यूटेरस का कितना होगा दोस्तों, सिंगल होगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उम्ब कहेंगे, कहेंगे, ठीक है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक अ इन्वर्टेड शेप। यूटेरस का शेप कैसा होगा, तो इन्वर्टेड शेप होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूटेरस सिंगल होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उम्ब कहेंगे। ये उम्ब या यूटेरस का जो शेप होगा कैसा होगा, तो इन्वर्टेड शेप होगी। इट इज सपोर्ट बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वाल। और ये लिगामेंट से पेल्विक वाल के थ्रू
सपोर्ट करेगा अटैच होने में, पेल्विक वाल से लिगामेंट के थ्रू अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द यूटेरस ओपन इनटू वैजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। यूटेरस जो होगा वो किस में ओपन कर जाएगी, तो वैजाइना में ओपन कर जाएगी, किसके थ्रू, तो एक नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन कर जाएगी। सर्विक्स कैसा होगा, तो नैरो होगी। यूटेरस किस में ओपन करेगी, तो वैजाइना में ओपन करेगी। किसके थ्रू ओपन करेगी, तो नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन कर जाएगी, जो फिगर में भी दिया गया है। द कैविटी ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और कॉर्टेक्स के कैविटी को, छेद को, कॉर्टेक्स के कैविटी छेद को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल भी बोलेंगे, जो फिगर 3.3b में दिया गया है, 3.3b में दिया गया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सर्वाइकल कैनाल हम लोग देखेंगे 3.3b ऊपर है फिगर, देखिए ये सर्वाइकल कैनाल जो है, यही सर्वाइकल कैनाल के बारे में हम आपको बता रहे थे, जो फिगर 3.3b में दिया गया है, ठीक है। ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, और ये वेजिना है, हम लोग कुछ देर पहले तो देखे ही थे। फिर आगे देखिए, आगे का लाइन है इसमें दिया गया, बीच अलोंग विथ वेजिना फ्रॉम द वर्थ कैनाल। और ये कहाँ से अलोंग करेगी, वेजिना से लेकर के वर्थ कैनाल तक अलोंग विथ करेगी, ठीक है। द बाल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूटेरस का जो बाल होगा कितना लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होगा, तो 3 लेयर। यूटेरस का जो बाल होगा कितने लेयर से बना होगा, टिश्यू के कितने लेयर से, तो 3 लेयर से बना होगा। ये भी पूछा जा सकता है, एक एक लाइन से सवाल बन सकता है दोस्त। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनियस, एक्सटर्नल मतलब बाहर में थीन होगा, और मेम्ब्रेनियस जिसको हम लोग बोलेंगे पेरीमेट्रियम। और मिडिल में कैसा होगा, तो मिडिल में देख लिए, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम मिडिल में होगा। मिडिल में कैसा होगा, तो थिक होगा, और किससे मिलकर बना होगा, तो स्मूथ मसल से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम भी बोलेंगे। और इनर में कैसा होगा दोस्तों, इनर में देख लीजिए, इनर पार्ट एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम कहेंगे। देखिए ये जो बर्थ के यूटेरस जो होगा 3 लेयर के टिश्यू से मिलकर बना होगा। एक्सटर्नल कैसा होगा, थिन मेम्ब्रेनियस होगा, जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहेंगे। मिडिल में थिक होगा, मतलब मोटा होगा, और स्मूथ मसल, कौन मसल से बना होगा, तो स्मूथ मसल से होगा, जो क्या कहलाएगी, मायोमेट्रियम कहलाएगी। और इनर में मतलब आंतरिक पार्ट ग्लैंडुलर पार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम बोलेंगे। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है नीट में, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, डाइट लाइन द यूटेराइन कैविटी, जो किसको लाइन करेगी, इंडोमेट्रियम किसको को लाइन करेगी, तो यूटेराइन कैविटी को ये लाइन करेगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। इंडोमेट्रियम कैसा होगा, तो साइक्लिक चेंज होगा, किसके दौरान, तो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंज होगा। बिल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। और मायोमेट्रियम में जबकि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और बेबी के डिलीवरी के टाइम में इसमें मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा, और उसी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन के द्वारा अंदर से बाहर की ओर बेबी आएगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। यूटेरस क्या होगा, सिंगल होगा, ओम शेप का होगा। इसका शेप क्या होगा, इन्वर्टेड शेप होगा। उसके बाद ये लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होगा पेल्विक बाल में। यूटेरस ओपन करेगी वेजाइना के थ्रू नैरो सर्विक्स में। और ये जो कैविटी होगा जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, ये अलोंग विथ करेगा किसके थ्रू, वेजाइना से वर्थ कैनाल, यूटेरस, और 3 लेयर से मिलकर बना होगा यूटेरस। कौन कौन लेयर होगा, जिसको एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस लेयर जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहेंगे। मिडिल में थिकली स्मूथ लेयर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल से बना होगा, जिसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। और इनर ग्लैंडुलर लेयर होगा, जिसको इंडोमेट्रियम भी हम लोग बोलेंगे, जो लाइन करेगी यूटेराइन कैविटी को। ये इंडोमेट्रियम जो होगा वो साइक्लिक चेंज होगा, ड्यूरिंग मेस्टर साइकिल में साइक्लिक चेंज करेगी। जबकि मायोमेट्रियम जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवाएगी, किसके समय में, तो बेबी के डिलीवरी के टाइम में। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
जितने भी बातें एनसीईआरटी में पढ़े हैं उसको चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं एनसीईआरटी के माइंड मैप से। आज टॉपिक पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो लोकेटेड कहाँ होगी, तो पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड होगी। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद इसमें एसेसरी डक्ट के फॉर्मेट में क्या क्या पाया जाएगा, तो ओविडक्ट जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहेंगे, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, एक्सटेंड करेगी ओवरी से लेकर के और यूटेरस तक। उसके बाद के पार्ट में कौन आएगा, तो यूटेरस या उम्ब आएगी। इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये इन्वर्टेड पियर शेप का होगा और अटैच टू पेल्विक वाल बाय लिगामेंट। ये पेल्विक वाल से लिगामेंट के थ्रू अटैच करेगी। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, वेजाइना है। ये पार्ट वेजाइना है। ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट इधर भी है, इधर भी आप लोग देख लिए, या ओविडक्ट भी उसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट किसका है, तो यूटेराइन कैविटी का है। ये पार्ट भी आप याद रखेंगे, यूटेराइन कैविटी है। कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये यूटेराइन कैविटी है। यूटेराइन कैविटी को आप याद रखेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट है फेलोपियन यूटेराइन फंडस का। ये किसका पार्ट है, यूटेराइन फंडस का। और अब देखिए हम लोग फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो ये जो सर्विक्स से डायरेक्ट जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। ये कैसा होगा, तो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होगा। ये नैरो ल्यूमेन होगा इसमें और ज्वाइन बाय यूटेरस। ये किससे ज्वाइन करेगी, तो यूटेरस से। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पार्ट जो है, ये पार्ट है इन्फन एम्प्यूला है। क्या है, कौन सा पार्ट है, एम्प्यूला पार्ट है, जो वाइडर पार्ट होता है। और ये पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जस्ट ऊपर क्या है, तो इन्फंडिबुलम है, जो फनल शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, तो पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, फनल शेप का होगा। उसके बाद फिम्बरी देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डाइट कलेक्ट ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ये ओवम को कलेक्ट करेगी किसके बाद, तो ओव्यूलेशन के बाद ओवम को ये कलेक्ट करके रखेगी। ये कैसा होगा, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। उसके बाद देखिए सर्विक्स, देखिए सर्वाइकल कैनाल देखिए, और वेजाइनल कैनाल देखिए। तो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल ये दोनों मिलकर के वर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती हैं। तो उम्मीद करती हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यूटेराइन वाल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। यूटेराइन वाल कितने लेयर से कंसिस्ट करेगी, 3 लेयर से। अभी ये हम लोग पढ़े थे, प्रत्येक लेयर को एक एक करके देख लेते हैं। पहला लेयर है इंडोमेट्रियम। पहला क्या है दोस्त, इंडोमेट्रियम। देखिए ये लाइन करेगी ल्यूमेन से, ग्लैंडुअल होगा और अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। और मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें क्या होगा, साइक्लिक चेंजिंग पाई जाएगी। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग मायोमेट्रियम देखेंगे। मायोमेट्रियम कैसा होगा, तो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल से बना हुआ थिक लेयर होगा। डैट शो स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में ये कैसा कंट्रेक्शन करेगी, तो स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन करेगी, जिसके कारण बेबी का डिलीवरी होगा। और लास्ट पार्ट क्या है, पेरीमेट्रियम। ये एक्सटर्नल एंड थिन मेम्ब्रेनियस होगा। ये एक्सटर्नल होगा, मतलब लास्ट पार्ट होगा, बाहरी का पार्ट, और मेम्ब्रेनियस होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी के माइंड मैप से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक नीट में कितना सवाल पूछा गया और कौन कौन सवाल, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ। किसके सर्जिकल रिमूवल को हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे। और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कैंसिल हो गई थी, वही एग्जाम का है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर आप ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये फिगर दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसमें डायग्राम लेवल जो डायग्राम था उसी में से किसी पार्ट को ए बना दिया, किसी को 1 2 फिर 3 4 5 और 6 करके बताया गया है। बोला गया है इसका नामांकित चित्र में जो है नाम बताइए कौन कौन होगा, 1 2 3। तो इसका ऑप्शन भी दिया गया है और ये 2011 में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं इसको बना लेंगे, कमेंट में आंसर बताइएगा। फिर क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी। फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो ओवरी से क्लोज्ड होगा, उसका 4 ऑप्शन है, उसमें एक करेक्ट आंसर है। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बर्थोलिन ग्लैंड इज सिट्यूटेड। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे सिट्यूटेड होगा, 2003 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलते रहे।